डियर स्टूडेंट्स, एप्लेट प्रोग्रामिंग का जो लास्ट लेक्चर हमारा था वो बेसिक से रिलेटेड था। आज मैं आप लोगों को उस एप्लेट प्रोग्रामिंग का एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। कंप्लीट कैसे एप्लेट कोड को लिखते हैं और एचटीएमएल फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें 4 स्टेप्स एटलीस्ट फॉलो करना होगा। सबसे पहले जो है एप्लेट कोड को लिखेंगे, दैट इज बिल्डिंग एन एप्लेट कोड। उसके बाद उस एप्लेट कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हमारा क्लास फाइल जो है वो क्रिएट हो जाए। उसके बाद है एचटीएमएल फाइल को लिखेंगे नोटपैड में या नोटपैड प्लस प्लस में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एचटीएमएल फाइल को या एप्लेट कोड को फाइनली रन करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि एप्लेट प्रोग्रामिंग लिखते कैसे हैं और उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप्स को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एचटीएमएल टैग से रिलेटेड कुछ मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। एचटीएमएल टैग से रिलेटेड कुछ चीजें, क्योंकि एचटीएमएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वेबसाइट्स डेवलप करने में काफी हेल्पफुल होता है और ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है। ठीक है, इसके जो टैग्स होते हैं 2 तरीके का होता है, एक पेयर टैग, एक अनपेयर टैग होते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा एचटीएमएल, क्योंकि एक्चुअली जो एचटीएमएल का जो डॉक्यूमेंट शुरू होता है वो एचटीएमएल फाइल से ही शुरू होता है। एचटीएमएल लिखेंगे, इसके अंदर सारे कोडिंग होती है इस दोनों के बीच में। ठीक है, उसके बाद हेड टैग है, ये जो टैग है इसके अंदर हम टाइटल्स लिखते हैं, या फिर अगर कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की कोड अगर हमको लिखना है या सीएसएस का लिखना है, जावास्क्रिप्ट का लिखना है, तो हम हेड के अंदर यहाँ पे लाके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर टाइटल है, टाइटल के बीच में जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारा वेबसाइट्स के जो है टाइटल बार में यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, फिर हमारा जो है टैग यहाँ बॉडी है, बॉडी के अंदर एक्चुअली सारे कोडिंग होते हैं बॉडी के अंदर, और लास्ट में इसको बंद करते हैं तो ये बॉडी टैग के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद है H1 से H6 हमने यहाँ आपको दिखाया लिख के, ये एक्चुअली हेड 1 हेड 2 हेड 3, H1 सबसे बड़ा हेडिंग होगा, H2 सब उसके से छोटा होगा, H3 उससे छोटा, H6 फाइनली सबसे छोटा टैगिंग हो। तो H6 तक HTML में हम लोग हेडिंग लिख सकते हैं, तो उसकी जरूरत भी पड़ सकती है। उसके बाद एक्चुअली जो हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लेट, ये भी एक टैग है HTML का, इसके बीच में हम एप्लेट का जो फाइल होगा कोड, जो क्लास फाइल, उसको हम यहाँ डालेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टैग है बोल्ड करने के लिए, लाइन ब्रेक है, पैराग्राफ है, इमेज सोर्स के लिए फॉन्ट, बहुत सारे टैग्स हैं। तो पॉसिबल भी नहीं है यहाँ पे कि सारे एचटीएमएल के टैग्स को एक्सप्लेन करना। इनकेस अगर आपको अगर आप जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन अगर आपको सीखना है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम आपके लिए बहुत ही शॉर्ट में एक ट्यूटोरियल एचटीएमएल से प्रेजेंट करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये हुआ एचटीएमएल टैग से रिलेटेड कुछ बातें। अब हम आते हैं वापस अपने पॉइंट पे कि हम सबसे पहला जो स्टेप हमारा बिल्डिंग एन एप्लेट कोड, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो इसके लिए जो आप जावा प्रोग्राम लिख रहे हैं अब तक, सबसे टॉप में हम लोग लिखेंगे import java.awt.asterisk। ये आप जान रहे हैं जावा क्या, या AWT आपने पैकेज का जो हमारा वीडियो लेक्चर देखा होगा, AWT एप्लेट, ये सब दोनों पैकेजेस है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो यहाँ इंपोर्ट कर ली गई हैं इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट है, उसके जो पैकेज है हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। फिर एप्लेट भी एक पैकेज है, उसके अंदर एक एप्लेट क्लास भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक क्लास हेलो एक्सटेंड्स एप्लेट। यहाँ पे एक हमने क्या बनाया, एक हेलो नाम का जो क्लास बनाया है, और ये एक्सटेंड किससे हो रहा है, इस एप्लेट क्लास से। ठीक है, इसमें सारी जो प्रॉपर्टीज है इसमें आ गई हो, राइट। फिर हमने लिखा पब्लिक वॉइड पेंट, ये एक पेंट हम लोग यूज करेंगे अभी लाइफ साइकिल जब मैं बताऊंगा, तो एक जो मेथड होगा उसमें एक ये भी चीज है, और उसको हम डिटेल्स में देखेंगे लाइफ साइकिल में। तो पब्लिक वॉइड पेंट, फिर हमने यहाँ लिखा ग्राफिक्स जी, ये एक ग्राफिक्स जो कि हम यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रिंग करेंगे या शेप को ड्रॉ करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे स्ट्रिंग ड्रॉ करेंगे, तो स्ट्रिंग हो या शेप हो हम ग्राफिक्स का यूज जरूर करेंगे। तो ये एक क्लास है और इसका ये छोटा सा ये जी जो है ये उसका ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो एप्लेट होता है उसमें मेन जो है, मेन फंक्शन जो है वो नहीं होता है, मेन का यूज नहीं होता है, इसीलिए एप्लेट खुद ब खुद रन नहीं करता है। ठीक है, फिर आइए नीचे देखते हैं, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ड्रॉ स्ट्रिंग, यानी ये ड्रॉ स्ट्रिंग जो मेथड है इस क्लास का, इससे हम कॉल किए और एक हम स्ट्रिंग यहाँ ड्रॉ किए हेलो जावा 10,100। ये जो है हम इसका जो है एप्लेट कोड के लिए स्पेस को डिफाइन किए, जो मैंने एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया हूँ। देखिए ये जो एप्लेट स्पेस होगा, ये चूंकि 100 है, यहाँ से ये वर्टिकल है, ये 10 है जो ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारे इस एप्लेट कोड में यहाँ डिस्प्ले होगा हेलो जावा। ठीक है, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को सीख के आप बड़े से बड़े प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमको ये देखना है यहाँ पे कि हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा कैसे, हेलो जावा हेलो हमने लिखा, यहाँ पे एक्सटेंड एप्लेट किया, फिर पेंट के थ्रू यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले किया। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसको लिखने के बाद क्या करना है हमें,
इस फाइल को hello.java से सेव करेंगे। उसके बाद सेव करने के बाद हम इस फाइल को कंपाइल करेंगे। क्या लिख के कंपाइल करेंगे? जावाc hello.java। जब ये कंपाइल हो जाएगा, हमारा एरर फ्री हो जाएगा, कंप्लीट कंपाइल हो जाएगा, तो हमारा जो है डायरेक्टरी में, उसी सेम डायरेक्टरी में hello.class नाम से फाइल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब उस डायरेक्टरी में हमारे कितने फाइल हो गए? 2। एक हो गया hello.java, दूसरा फाइल क्या हो गया? hello.class हो गया। चलिए, ये हो गया हमारा पहला स्टेप कि हमने कोडिंग कर लिया। अब दूसरे स्टेप्स को हम देखते हैं। हम HTML का फाइल को लिखेंगे। HTML का कोडिंग आपके सामने है। देखिए, सबसे टॉप में हमने लिखा, नोटपैड ओपन करना, वहां पे ये टाइपिंग करना है HTML। हमने यहाँ पे हेडिंग टाइटल कुछ नहीं दिया, हेड टैग और टाइटल टैग कोई भी यूज नहीं किया मैंने, सिर्फ हमको एप्लेट कोड को शो करना है। फिर हमने लिखा बॉडी, फिर H1 हमने लिखा एप्लेट एग्जाम्पल, H1 को क्लोज कर दिया, ये हेडिंग 1 है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्चुअली एप्लेट टैग है और कोडिंग जो होगा इसके अंदर होगा, एप्लेट हमने लिखा कोड इक्वल टू hello.class। ये देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट है, वहां पे जो क्लास फाइल हुआ था वहां से हमने इसको यहाँ पे इसको अटैच कर दिया। इसके विड्थ हमने दी, हाइट सेट कर दी, इसके और भी एट्रीब्यूट्स है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक एप्लेट कोड लिखा, इसको क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये इस प्रोग्राम को आप रन कीजिएगा, डेफिनेटली आपका जो है प्रोग्रामिंग के प्रति इंटरेस्टिंग बढ़ जाएगा और आप इससे ज्यादा, इससे बढ़ के भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एप्लेट कोड का प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये करने के बाद, ये वाला करने के बाद आपको क्या करना है? इसको सेव करना है। किस नाम से? hello.html के नाम से सेव करना है। इसको किस नाम से सेव करना है? फाइल को hello.html के नाम से सेव करना है। अब इसको सेव करने से हमारा जो डायरेक्टरी में कितने फाइल हो जाएंगे? 3। hello.java, hello.class और hello.html। उसमें हमारा 3 फाइल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दो काम हमारा हो गया। एक एप्लेट कोड को हमने लिखा, दूसरा हमने HTML फाइल को लिखा और उसको अटैच कर दिया। ध्यान रहे, ये सेम डायरेक्टरी में होगा तभी ये काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा, आपको कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा स्टेप है हमको रन करना है। इस एप्लेट कोड को हमको रन करना है। रन करने के 2 तरीका हमारे पास है, या तो हमारे पास ब्राउजर होना चाहिए, ब्राउजर हो, या फिर हम एप्लेट व्यूवर के थ्रू हम रन कर सकते हैं। एप्लेट व्यूवर जो है वो JDK का ही टूल है, जावा डेवलपमेंट किट जो है उसका टूल है। उसको हम लोग कैसे रन करते हैं? एप्लेट व्यूवर लिखेंगे, जिस तरीके हम जावा से लिखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, और hello.html लिखेंगे। जैसे हम ये लिखेंगे तो हमारा जो है एप्लेट है वो रन कर जाएगा। और जो हमारा हमने जो यहाँ लिखा है, ये आप देखिए, यहाँ पे हमने लिखा था hello java, तो hello java यहाँ आउटपुट में क्या होगा? hello java शो हो जाएगा। ठीक है, hello java ये आउटपुट दिखेगा। राइट, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। एप्लेट व्यूवर के थ्रू हमने यहाँ पे रन किया, लेकिन एक चीज है कि हमने यहाँ पे लिखा एप्लेट एग्जाम्पल, वो हमारे एप्लेट में नहीं दिखेगा, क्योंकि एप्लेट व्यूवर ये कंप्लीट वेब ब्राउजर नहीं है और ये जो है HTML टैग्स को इग्नोर कर देता है। अगर हम ब्राउजर में रन करेंगे अपने एप्लेट व्यूवर एप्लेट को कोड को, तो एप्लेट का कोड भी दिखेगा, साथ ही साथ सारे HTML टैग के सारे जो भी हमने कोड लिखा वो तमाम चीजें दिखेंगी। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दिखाया एप्लेट कोड में जावा में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, HTML फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, और दोनों को आपस में HTML फाइल और एप्लेट कोड को कैसे अटैच करते हैं, रन कैसे करते हैं। तो आप इसको रन कीजिए, इसी कोड को सबसे पहले रन कीजिए, उसके बाद इससे जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने प्रोग्रामिंग में, जावा में। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।